गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? कैसे चल रही है स्टडी? बढ़िया, अच्छी चल रही होगी, है ना? चलो, तो सब कुछ अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, ताकि पीछे का भी कवर हो जाए और आगे का भी जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो अब जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना जल्दी क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से। आज अपन कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो 11वां चैप्टर अपना चल रहा था बच्चों, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले जो आपने कल पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करते हैं। पीछे आपने क्या क्या पढ़ा है? पीछे आपने पढ़ा है एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ा है। एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, उसके भौतिक गुणधर्म पढ़े हैं ना? निर्माण की विधियों में फेमस रिएक्शन डॉर्जन अभिक्रिया पढ़ी है, और फेमस रिएक्शन में अपने पास कुछ रिएक्शन जो हैं, जैसे कि फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से भी अपन ने एल्कोहल को प्राप्त किया था। ये रिएक्शन थी ना? उसके बाद भौतिक गुणधर्मों में अपन ने देखा कि एल्कोहल जो है वो वाष्पशील प्रवृत्ति का होता है। जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वो ठोस में कन्वर्ट होता जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि साथ ही फिनॉल के विरचन की विधियों की स्टडी की, और फिनॉल के विरचन की विधियों की स्टडी करने के बाद अपन ने देखा जैसे कि बेंजीन रिंग का ऑक्सीकरण किया तो फिनॉल बन गया था। तो ऐसी कई रिएक्शंस हैं, जैसे लवण के माध्यम से अपन ने किया था, अम्लों के साथ अभिक्रिया से किया था। तो अपन ने इस प्रकार फिनॉल के विरचन की विधियां पढ़ी, और फिर फिनॉल के भौतिक गुणधर्म, जिसमें फेमस रिएक्शन थी क्या? पैराबेंजोक्विनोन, जो कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। और ये जो पिंक कलर का होता है ये कैसे बनता है? तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से, अर्थात फिनॉल को वायु में खुला छोड़ देने पर यह तुरंत उसके साथ क्रिया कर लेता है और एक पैराबेंजोक्विनोन बनाता है जो गुलाबी रंग का होता है। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने एल्कोहल की रासायनिक विधियां पढ़ी, और रासायनिक विधियों के बाद अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? फिनॉल की रासायनिक विधियां। मेरा ये बोलने का, रिवीजन का एक ही मतलब है कि आप लोग भी जब बैठें वीडियो देखें तो उस समय पीछे का एक बार रिवाइज कर लें। मेरा बोलना हो और आपकी कॉपी में वो पेज निकल जाए। ऐसा यदि शेड्यूल अपन ने बना लिया तो फिर अपन कहीं रुकेंगे ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे रुकने की, क्योंकि अपन लगातार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं जो चीज़ें अपन ने पीछे पढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज अपन कल जो मैंने पढ़ाया वो था आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया, जिसमें अपन ने पढ़ा हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण पढ़ा तो तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र। तनु में तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 लगते, वहीं यदि सांद्र हो तो वह पूरा का पूरा NO2 से भर जाता है, अर्थात उसकी 3 स्थितियां होती है, वहाँ पर वो क्या कर देते हैं? जुड़ जाते हैं, 2 ऑर्थो और एक पैरा कंडीशन पर। उसके बाद अपन ने पढ़ा हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई, एक तो ब्रोमीन जल के साथ, एक केवल ब्रोमीन, वो किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। तो अपन ने देखा
कि जब कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन फिनॉल के साथ क्रिया करता है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। हमेशा पैराब्रोमोफिनॉल या पैरा कंडीशन हमेशा स्टेबल होती है। स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि वो सम्मित होते हैं। उसके बाद अपन आए कहाँ पर, जब ब्रोमीन जल से उसे रिएक्शन करवाते हैं तो जल में कोई रिएक्शन को लगाएंगे तो जल में तो कोई भी चीज़ भिगो पूरी तरह से भीग जाती है, पूरी तरह भीग जाती है तो फिर हर जगह ब्रोमीन आ जाता है। याद रखने की ये ट्रिक है, केवल ब्रोमीन हो और ब्रोमीन जल हो, जल आ जाए ना ब्रोमीन का तो समझ जाना जल क्या होता है, वो चारों तरफ फैलता है, इसलिए वो 3 कंडीशन में ब्रोमीन को लगा देगा। ऐसा कुछ चीज़ें जो है वो आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से भी तो आपको ईजी रहेगा। अब आज चलते हैं अपन रिएक्शन करते हैं अपनी अगली, जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। इसका पूरा नाम है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। आओ बच्चों, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया जो है यह अभिक्रिया किससे व्युत्पन्न है या इसका बेस क्या है, तो वो है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण यानी CO2 का रिमूव हो जाना। कार्बोक्सिलीकरण है ना, कार्बोक्सिलीकरण इसका क्या है, CO2 जो है वो इसके साथ जुड़ जाती है। तो चलें शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। पहले थ्योरी में लिखते हैं, उसके बाद इसका अपन मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो लिखो, जब फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। यह सोडियम फिनॉक्साइड, निम्नतम दाब व 403 से 423 केल्विन ताप पर CO2 के साथ क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। कॉमन रिएक्शन आप लिखेंगे, मैकेनिज्म बाद में करेंगे। ONA प्लस CO2 इज इक्वल टू O C डबल बॉन्ड O ONA डाइल्यूट HCl के साथ रीअरेंजमेंट भी करेंगे और बन जाता है OH COOH। ये हो गया सक्सिनिक अम्ल। कैसे हुआ अभी मैकेनिज्म में देखेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए जल्दी से, फटाफट ले लिया।
चलो बच्चों, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये क्या है। ये ज़रूर लिख देना, कार्बोक्सिलीकरण। क्रिया विधि देखो, मैकेनिज्म, क्रिया विधि देखो बेटे। सबसे पहले फिनॉल OH प्लस NaOH, यहाँ से H गया, H2O रिमूव हो गया, माइनस H2O बन गया क्या, ONA। फर्स्ट स्टेप। सेकंड देखो, वापस ONA प्लस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो बीच में जुड़ेगा क्या बेटा, ऑक्सीजन, फिर माइनस के पास में प्लस, डबल बॉन्ड O है, इधर O माइनस में, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Na। समझ में आया। इस कंपाउंड को यहाँ पर लगाएंगे तो कार्बन प्लस है तो ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन पर माइनस है तो वो सोडियम के पास जुड़ेगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है तो दोनों के बीच में आ गया, तो ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये आता है, हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। उससे पहले रीअरेंजमेंट कीजिए, है ना, इसका यहाँ पहले रीअरेंजमेंट कीजिए, पुनर्विन्यास कर दिया। क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ से H इधर और ये वाली चीज़ें इधर, ये आया OH C डबल बॉन्ड O ONA। अब इसका थर्ड जो स्टेप है वो देखो, OH C डबल बॉन्ड O ONA रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl। देखो बेटा, NaCl बनता हुआ नज़र आ रहा है, और H जो है वो यहाँ अटैक करेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, प्रोडक्ट क्या बना, OH C डबल बॉन्ड O OH प्लस NaCl। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट देखें, जल्दी कीजिए, रिएक्शन के मैकेनिज्म को उतारिए ताकि बात समझ में आ जाए। फटाफट देखिए बेटे, जल्दी 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 जल्दी, हो गया। आओ बच्चों आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं। अगली रिएक्शन है राइमर-टीमान अभिक्रिया। कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि के तरह ही ये है कॉल्बे-श्मिट अभिक्रिया। इसके अंदर अपन उसमें CO2 रिमूव होता है, इसमें CO2 जुड़ता है, वो विकार्बोक्सिलीकरण है, ये कार्बोक्सिलीकरण है। इसलिए चलते हैं, अगली अभिक्रिया है, लिखो राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या है, लिखो, जब फिनॉल की क्रिया क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो सैलिसिडिहाइड प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिडिहाइड, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ऑर्थो व पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो व पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो व पेरा बेंजल्डिहाइड। आगे बात समझ में, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। फटाफट इसकी रिएक्शन में लिख देती हूँ। फिनॉल रिएक्शन विथ CHCl3 प्लस NaOH के 3 मोल और बनेगा OHCHO या OH पेरा पोजीशन पर CHO। बात समझ में आ गई होगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छे से आप इसको भी रीड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फटाफट इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट चलें, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो, देखिए फटाफट। सैलिसिडिहाइड है। चल, अब इसकी क्रियाविधि। चलें, आओ बच्चों आगे चलते हैं। क्रियाविधि देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लेंगे? NaOH। टूटा Na प्लस OH माइनस। फिर आया क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्शन विथ OH माइनस। ये OH के साथ मिलकर H2O रिमूव प्लस CCl3, एक अनस्टेबल कंपाउंड। तो CCl3 CCl2 Cl माइनस स्टेबल डाइक्लोरो कार्बीन, इसे कार्बीन कहते हैं बेटा, डाइक्लोरो कार्बीन। अब डाइक्लोरो कार्बीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे बेटा? फिनॉल से। ध्यान करेंगे, फिनॉल प्लस CCl2। यहाँ का जो H है वो यहाँ आएगा H, तो बनेगा प्रोडक्ट क्या? देखो ऊपर तो OH लगा हुआ है, और यहाँ आ गया CH, इधर Cl, इधर Cl। अब अपने पास 3 NaOH थे, तो 2 NaOH क्रिया करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, OH CH, इधर Cl प्लस 2 NaOH। 2 NaCl रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है क्या? यहाँ बन गया OH, यहाँ लगा CH और यहाँ लग गया OH।
आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, यानी कि एक कार्बन पर दो OH कभी नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑफ ये तुरंत रिएक्शन करके H2O रिमूव कर देते हैं। तो आइए यहाँ देखो, ये हो गया आपका OH, यहाँ CH, OH, OH, H2O रिमूव, क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है और ये पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। तो शायद मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चाह रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। फटाफट देखें। तो आज अपन ने 2 रिएक्शन कर ली है, बाकी बची 2 रिएक्शन जो है फिनॉल का ऑक्सीकरण और फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ क्रिया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि अपन इनको भी डिटेल में पढ़ सकें। और इनकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कुछ औषधि के रूप में भी काम आती है, उनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।